Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 2 of class 11 Relations and Functions of Miscellaneous Exercise of NCERT book. Question number 6 is let f is equal to x square upon 1 plus x square is such that x belongs to R, be a function from R to R, determine the range of f. हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f जिसके अंदर x और x स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, उस फंक्शन के दो एलिमेंट्स इस तरीके से हैं कि x बिलोंग्स टू r, की जो x की वैल्यू है वो रियल नंबर से बिलोंग करती है। दैट मीन्स उसकी डोमेन जो है फंक्शन की वो क्या है, रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स वेदर पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज, हमें क्या निकालनी है, रेंज। एंड नाउ सिंपली व्हाट इज़ रेंज, रेंज क्या होती है, वैल्यू ऑफ y। यहाँ पर x एलिमेंट जो है वो x है और y एलिमेंट जो है वो एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है। तो हमें निकालनी है यहाँ y की वैल्यू। सो y इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, f(x) जो होता है वही y होता है। सो f(x) ये f(x) है एंड दैट इज इक्वल टू y एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब हम जब रेंज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि जितने भी डोमेन की वैल्यूज़ हैं उनमें से कुछ एक वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं और वहाँ से हमें y की वैल्यूज़ की नेचर पता चलती है कि y की वैल्यूज़ किस टाइप की होंगी, पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव होंगी या फिर वो ज़ीरो के इक्वल होंगी। यहाँ पर हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये जो सारा एक्सप्रेशन है दिस इज़ पॉजिटिव, वो हम कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं, बिकॉज एक्स स्क्वेयर ऑफ एनी नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर है, स्क्वेयर ऑफ एनी नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव नंबर के अंदर अगर हम एक और पॉजिटिव नंबर ऐड करें तो भी वो पॉजिटिव ही रहेगा। दैट मीन्स ये सारा एक्सप्रेशन जो है ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू y जो y के इक्वल है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब ज़ीरो के इक्वल कैसे रहेगी, ज़ीरो तब रहेगी अगर हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं x की तो भी वो पॉजिटिव रहेगी, और अगर हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो भी वो पॉजिटिव रहेगी। लेकिन ज़ीरो कब रहेगी, जब हम यहाँ पर x की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो स्क्वेयर इज़ ज़ीरो, और यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे x की वैल्यू, क्योंकि ज़ीरो हम इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि डोमेन जो है वो हमारे ज़ीरो भी है, क्योंकि सारे रियल नंबर्स में ज़ीरो भी आता है। तो जब ज़ीरो अपॉन सम पॉजिटिव नंबर होगा तो वो क्या रहेगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो या तो ज़ीरो है या ज़ीरो से बड़ी है। लेकिन अभी हमें ये डिसाइड करना बाकी है कि ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी तो है, लेकिन ज़ीरो से बड़ी कहाँ तक जा रही है, क्या वो इन्फिनिटी तक जा रही है या उससे कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखते हैं, हम दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, इसके अंदर x की अगर हम कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो 1 प्लस 1 होल स्क्वेयर दैट इज़ 1 अपॉन 2, और एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इसके अंदर एक और पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं 2 स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वेयर दैट इज़ 4 अपॉन 1 प्लस 4 दैट इज़ 4 अपॉन 5। अब हम इसमें एक नेगेटिव वैल्यू भी पुट करके देख लेते हैं, माइनस 1 स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस माइनस 1 होल स्क्वेयर दैट इज़ 1 अपॉन, क्योंकि माइनस का स्क्वेयर पॉजिटिव होगा, 1 प्लस यहाँ पर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो हम यहाँ से, और अगर हम यहाँ पर ज़ीरो पुट करते हैं, हम सारी वैल्यूज़ पुट करके देख रहे हैं, रफली पुट करके देख रहे हैं, क्योंकि सारी वैल्यूज़ इसलिए पुट करके देख रहे हैं, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और ज़ीरो भी, बिकॉज डोमेन इज़ ऑल द रियल नंबर्स, और डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम एक्स को ज़ीरो पुट करते हैं, ज़ीरो अपॉन 1 प्लस ज़ीरो दैट मीन्स ज़ीरो अपॉन 1, ज़ीरो अपॉन समथिंग इज़ ज़ीरो। तो हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि ये वैल्यूज़ जो हैं या तो ज़ीरो के इक्वल आ रही हैं और या ज़ीरो से बड़ी आ रही हैं, लेकिन 1 से ये सारी वैल्यूज़ कम आ रही हैं। क्यों, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम है, एंड व्हेन द न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर दैट वैल्यू इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यूज़ ज़ीरो से तो बड़ी आ रही हैं लेकिन 1 से छोटी आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन की जो रेंज होगी दैट इज़ ज़ीरो और
ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, हम यहाँ पर पहले लिखेंगे एक्स स्क्वेयर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज ऑलवेज पॉजिटिव और equal to 0 for all the real values of x। हम x की कोई भी वैल्यूज़ पुट करते हैं, नेगेटिव पुट करते हैं या 0 पुट करते हैं या पॉजिटिव पुट करते हैं, तो या तो 0 के इक्वल आ रहा है और या फिर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा। और एंड इज ऑलवेज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्यों है, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, बट ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब दो नंबर्स के बीच में रेंज आ गई ग्रेटर देन 0। सो व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इक्वल टू 0 है तो क्लोज इंटरवल लगाएंगे, और लेस देन 1 है तो यहाँ पर हम ओपन इंटरवल लगाएंगे, क्योंकि 1 के इक्वल कहीं भी नहीं आ रहा। हम यहाँ देख पा रहे हैं कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो 1 से कम आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है या 0 के इक्वल आ रही है। तो क्लोज इंटरवल 0 इन क्लोज इंटरवल एंड 1 इन ओपन इंटरवल, दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन f is equal to x square upon 1 plus x square. Next question 7 is, question number 7 is, let f r to r be defined by fx equal to x plus 1, gx is equal to 2x minus 3, find f plus g, f minus g and f plus g, f upon g. Earlier we studied about the algebra of the real functions. algebra of real functions में हमने ये देखा था कि अगर हम दो functions को ऐड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एंड डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो here we are given two functions, one is fx is equal to x plus 1 and gx is equal to 2x minus 3. In order to find f plus g, हम क्या करेंगे, f is fx plus g is gx. What is fx? fx is x plus 1 plus gx is 2x minus 3. So this is x plus 1 plus 2x minus 3, and 2x plus x, that is 3x, and minus 3 plus 1, that is minus 2. So this is f plus g. Again in the second part we have to find f minus g. This is the first part. Now second part is f minus g. In the same way we will be finding out f minus g. f minus g will be equal to fx minus gx, and fx is equal to x plus 1 and minus 2x minus 3. So this is x plus 1 minus 2x plus 3, minus minus plus. So x minus 2x, that is minus x, and 1 plus 3, that is 4. So minus x plus 4 is f minus g. This is second part. Now third part is we have to find f upon g. f upon g means fx upon gx, where gx should not be equal to 0, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल होगा तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। सो एफ एक्स क्या है हमारा, x plus 1 एंड जी एक्स इज 2x minus 3. तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारी क्या कंडीशन लगेगी, एंड दिस विल बी कंडीशन 2x minus 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और यहाँ से हम 2x minus 3 नॉट बी इक्वल टू 0 अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब और क्या चीज़ जो है वो यहाँ पर जो ये डोमेन है वो क्या नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर हम 2x minus 3 नॉट इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x minus 3 2x इज़ नॉट इक्वल टू 3। ये कैसे आया, जो हम इनइक्वलिटी में करते हैं 2x minus 3 नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3 को हटाना है, 2x minus 3 प्लस 3 करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 प्लस 3,
एंड इस 3 से 3 कैंसिल, 2x इज़ नॉट इक्वल टू 3। और अब हमने x इज़ नॉट इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो x 2x डिवाइड बाई 2 इज़ x इज़ नॉट इक्वल टू 3/2। इसका मतलब अगर हम x को 3/2 यहाँ रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर 3 रह जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो अगर 0 डिनोमिनेट हो गया तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर f/g इज इक्वल टू x प्लस 1/2x माइनस 3 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 3/2। यहाँ पर हम ये तो लिख रहे थे कि 2x माइनस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट हमें प्रॉपर डोमेन के बारे में लिखना है, तो इसलिए हमें ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके इस तरह से इसके बारे में लिखना पड़ेगा कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, जो हम इनइक्वलिटी के रूल से इसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज़ लेट f इज इक्वल टू 1 1 2 3 0 minus 1 minus 1 minus 3 be a function from z to z defined by fx is equal to ax plus b for some integers a b, determine a b। हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं और ये फंक्शन z to z है, दैट मीन इंटीजर्स, z to z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, और ये जो फंक्शन है ये किस तरह से इसको डिफाइन, इसकी कंडीशन क्या है, दिस इज बेस्ड अपॉन द कंडीशन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हमें वैल्यू निकालनी है ए और बी की। अब अगर हम फंक्शन की बात करें एफ एक्स, y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये ऑर्डर पेयर क्या है 1 1, दैट मीन्स जहाँ y की वैल्यू भी 1 है और x की वैल्यू भी 1 है। तो अगर हम यहाँ y की वैल्यू 1 पुट करें फॉर ऑर्डर पेयर 1 1 और यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करें तो f1 किसके इक्वल आता है हमारे पास 1 के इक्वल। और सेम वैल्यू हम जो x की है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 ली है, वही वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में पुट करें एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, क्योंकि यहाँ हमने 1 1 ऑर्डर पे लिया है तो यहाँ पर हम 1 वैल्यू पुट करें x की, तो f1 किसके इक्वल रहेगा, a इंटू 1 प्लस बी, दैट मीन्स f1 इज इक्वल टू a प्लस बी। और जो f1 है उसकी वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी 1, तो यहाँ हमने लिखा 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई ए और बी में। अब हम क्या करेंगे, एक और ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, सेकंड ऑर्डर पेयर ले लेते हैं। तो सेकंड ऑर्डर पेयर में फिर से वही लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स। सेकेंड ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू क्या है 2, दैट मीन्स f2, और y की वैल्यू क्या है 3, तो f2 इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस इक्वेशन में एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x को क्या पुट करेंगे 2, सो f2 इज इक्वल टू ए एक्स को हमने क्या पुट करना है 2 प्लस बी, सो f2 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f2 3, सो इसकी जगह हम 3 इक्वल टू 2a प्लस बी पुट करते हैं और यहाँ पर हमें एक और इक्वेशन मिल गई 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। नाउ वी आर हैविंग टू इक्वेशंस, बाय एलिमिनेशन मेथड वी कैन सॉल्व दिस टू इक्वेशंस फॉर a एंड b। तो हम यहाँ पर पहले लिखते हैं 2a प्लस b इक्वल टू 3 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 1। दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हैं, तो हम इसको बाय सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 2a प्लस बी इक्वल टू 3 एंड a प्लस बी इक्वल टू 1। चेंज द साइन, यहाँ पर साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल आउट हो गया, 2a माइनस ए दैट इज़ a इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, a हमारे पास आ गया 2। अब हम इस a की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो a प्लस बी इक्वल टू, ये इक्वेशन लेते हैं हम, a प्लस बी इक्वल टू 1, सो पुट
a इज इक्वल टू 2, यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे, 2 प्लस b इज इक्वल टू 1 एंड b विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2, दैट इज b इक्वल टू -1. So a is equal to 2 and b is equal to -1 is our answer for to find the values of a and b in this function. Thank you.